नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। आज तारीख है 17 मई। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व दूरसंचार दिवस और उच्चतर चांद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मिस राजस्थान 2026 का आखिरी मौका राजधानी जयपुर में आज 17 मई को होगा। ग्रेड ऑडिशन, सपनों को मिलेगी नई उड़ान। वहीं कर्नाटक, बेंगलुरु और मुंबई के बीच आज 17 मई से शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन। सुविधाजनक होगा सफ़र। और यूपी की योगी सरकार ने अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी। आज 17 मई को पूरे राज्य में भव्य कार्यक्रम होंगे। उत्तर प्रदेश में अस्थायी अनुदेशकों को सम्मान में प्रदेश भर में आज से ही कार्यक्रम शुरू होंगे। वहीं राजस्थान की स्कूलों में भी आज 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है। अब 36 दिन की छुट्टी के बाद फिर वापस स्कूल खुलेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, बिहार में राजगीर मलमास मेला आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट सरकार देगी श्रद्धालुओं को खास सुविधाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 17 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 112 सेवा और फॉरेंसिक लैब की बड़ी सौगात देंगे। कोलकाता मेट्रो यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। शहीद खुदीराम से महानायक उत्तम कुमार के इस रूट पर आज मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी में कहा कि अगले 12 घंटों के अंदर 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। देखिए फिलहाल खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नीदरलैंड दौरे पर गए हुए हैं और यहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम बोले कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना, अब ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनना चाहता है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड में अपने संबोधन में कहा कि ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक चल रहा है। पहले कोरोना, फिर ईरान, अमेरिका, इजराइल, रूस, यूक्रेन, इन युद्ध का भी जिक्र किया पीएम ने। और अब कहा कि ऊर्जा संकट, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल फ्यूल की सप्लाई बाधित है। तो इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री बोले कि अगर हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेंगे। और इस बीच देखें तो ईरान अमेरिका जंग पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान पर अगले सप्ताह दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, जिसके लिए 50,000 सैनिक और युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। अब फाइनल डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। यानी इस रिपोर्ट के साफ साफ पता चलता है कि ईरान अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से बढ़ सकता है। अगली खबर देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के सराफा कारोबारियों ने भी बड़ा फैसला लिया। अब ग्राहकों को भी सीधे नहीं मिलेगा खारा सोना, यानी शुद्ध सोना, चांदी, बिस्कुट और सिक्के की बिक्री नहीं होगी अब यूपी के सराफा कारोबार में, बल्कि केवल सोने चांदी के आभूषण। वहीं खबर है, इराक के नए प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अली फली कादिन अल जादी को बधाई दी। वहीं कल आईपीएल का 60वां मैच केकेआर और जीटी के बीच ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जा रहा था, जहां केकेआर ने 20 ओवर में 247 रन बनाए और 2 विकेट खेला। वहीं गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 218 रन ही बना पाए और 4 विकेट गिरा। केकेआर ने कल 29 रन से जीत हासिल की। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पर भी अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल पर 3 रुपये विंडफॉल टैक्स भी लगेगा। हालांकि डीजल और जेट फ्यूल पर सरकार ने कुछ ड्यूटी घटाई है। सरकार का कहना है कि एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए ये फैसला लिया गया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, हमारे देश भर में सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल लगभग 3-3 रुपये, डीजल लगभग 3-3 रुपये महंगे हो चुके हैं। नई कीमतों में भी लागू हो चुकी है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली वगैरह में और देश के अन्य शहरों में क्या रेट चल रहे हैं ये तो मैंने आपको डिटेल्स में कल ही बता दी थी। लेकिन एक्सपोर्ट बॉर्डरी के बावजूद भी पेट्रोलियम कंपनी को कहना है कि अभी भी उन्हें 25 से 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर घाटा हो रहा है, क्योंकि कच्चा तेल इतना महंगा आ रहा है। और इस बीच बढ़ते सोना चांदी के भाव पर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। चांदी के आयात से जुड़े नियम भी कड़े कर दिए हैं। कीमती धातुओं पर शुल्क बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है और चांदी के इंपोर्ट पर भी सरकार ने कड़ी पाबंदी लगा दी है। नए नियम के मुताबिक अब बिना मंजूरी के सिल्वर बार यानी चांदी की ईंट हमारे देश में आयात नहीं किए जा सकेंगी। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चांदी की कई कैटेगरी को फ्री लिस्ट से हटाकर रजिस्ट्रेड यानी प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया है। यानी नए नियमों के बाद अब कोई भी कंपनी चांदी की सिल्लियाँ, सिल्वर बार या अनरोल्ड सिल्वर या चांदी का पाउडर अपनी मर्जी से सीधे भारत नहीं ला सकेगा, यानी सीधे इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इससे पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा, बाकायदा सरकार से लाइसेंस लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर भी भारत के पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी दर बीते महीने अप्रैल में 5.2% पर पहुंची। हालांकि शहरों में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर और ज़्यादा बढ़ी है। ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं श्रम बल सर्वेक्षण के द्वारा जारी ऑफिशियल डेटा भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 28 दिनों में 733 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। अभी जम्मू सरकार ने नशाखोरी के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसमें ये बड़ी सफलता मिली है और इस अभियान के तहत नशा तस्करी में शामिल तकरीबन 45 लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया। 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नई चेतावनी दी है और कहा कि इस सदी के अंत तक दुनिया की कई नदियां ऑक्सीजन रहित हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अपने डेटा में बताया कि 1995 के बाद दुनिया भर के 21,000 से भी ज़्यादा नदियों में ऑक्सीजन के स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें भारत और अमेज़न क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच वैज्ञानिकों ने अपने नए अध्ययन में ये चेतावनी भी दी है। अगली खबर देखते हैं तो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों को बड़ी राहत दी और श्रमिक मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है और ये बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2026 से ही लागू माना जाएगा। ओवर टाइम, बोनस इत्यादि श्रमिकों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई ढिलाई सरकार या आयोग के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी चेतावनी है। अगला अपडेट दोस्तों, नीट पेपर लीक केस मामले पर 9वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। एक महाराष्ट्र पुणे की टीचर भी गिरफ्तार हुई। बताया जा रहा है कि एनटीए ने जो एक्सपर्ट पैनल तैनात किया था उससे जुड़ी थी यह टीचर, जो नीट पेपर लीक मामले में पाई गई। इसने छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के नए सवाल भी बताए। यानी देखिए, नीट का खुद प्रश्न पत्र बनाने वाली लेक्चर भी इस पेपर लीक के केस में संलिप्त पाई गई, तो इसकी अरेस्ट कर लिया गया है। लाख रुपए की फीस लेकर स्पेशल क्लास में पेपर बांटने का आरोप है इन पर। इसका नाम है मनीषा। तो नीट पेपर लीक मामले के बाद अब 5 जांच में ये जो अपराधी पाई गई, तो इस दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा है गया। आरोपी मनीष कुलकर्णी को कोर्ट से निकलते ही ये बेहोश होकर गिर पड़ी। और वहीं इधर नीट विवाद को लेकर कांग्रेस से विपक्ष के राहुल गांधी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक गठजोड़ का नतीजा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की भी मांग की। तो ये जो नीट के देश भर में कंट्रोवर्सी चल रहा है इस पेपर लीक को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में सेना प्रमुख बोली कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे और ये तय करे कि दुनिया के नक्शे पर बने रहना है या इतिहास बनना है। हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बार पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें दोबारा की तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह कार्रवाई में पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। वहीं आज आईपीएल का 61वां मैच आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच एचपीसीए स्टेडियम छेलियान में 3:30 दोपहर से खेला जा रहा है।